अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो पीएम ट्रिपल एस 2024 सेशन के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि पीएम ट्रिपल एस का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमारा कल रात कंप्लीट हो चुका है। कल 12 बजे जो वो लिंक डीएक्टिवेट हो गई थी। अब रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद आपने चॉइस फिलिंग भी करी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होपफुली करी होगी। अपकमिंग प्रोसीजर और अपकमिंग स्टेप्स आपके क्या रहते हैं उनके बारे में इस वीडियो के थ्रू मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। और साथ में जिन बच्चों को डीयू में एडमिशन करना है उन सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को डीयू की रजिस्ट्रेशन मिस हो गई थी। मैंने आपको परसों वाले वीडियो में भी इन्फॉर्म करा था कि डीयू की रजिस्ट्रेशन अगर आपको मिस हुई है तो टेंशन मत लो, आपका डीयू का रजिस्ट्रेशन का पोर्टल एआईएसटी उनसे रीओपन करवा के रहेगी। और रीओपन आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो उसी के हवाले से यहाँ पे एक बड़ी अपडेट है, वो भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले हम अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट हम डीयू वाले बच्चों को डिस्कस करेंगे क्या कुछ चीज़ें उनके लिए है। देखो, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कल एआईएसटी ने कंप्लीट करा। इस बार रजिस्ट्रेशन की डेट को सिर्फ 3 दिन के लिए एक्सटेंशन किया गया। 27 को खत्म होने वाली थी, 28 और 29 2 दिन का एक्स्ट्रा बच्चों को टाइम मिला, जिस वजह से मैक्सिमम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी इनकम सर्टिफिकेट अभी तैयार नहीं थी, उनको कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन मिस हो गई। अब अगर आपका जो वो मतलब आप अगले सेशन के लिए एलिजिबल हैं तो आप अब अगले साल अप्लाई कर लो। मैंने आपको रजिस्ट्रेशन से पहले ही बोल के रखा था कि आप इनकम सर्टिफिकेट को तैयार करके रख लो और उसके अलावा अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को बना के रख लो। जब रजिस्ट्रेशन आ जाएगी तब बहुत ज़्यादा लोड होता है तहसील्स में, उस टाइम आपको नहीं बन पाएगी डॉक्यूमेंट। और बहुत बच्चे केयरलेस भी होते हैं, उन्होंने जो वो फिर उसको ध्यान में रखा नहीं। अब जब उनको लास्ट डे आ गया तो लास्ट डे पे बहुत बच्चों को यहाँ पे याद पड़ा कि पीएम ट्रिपल एस का फॉर्म भरना है। बहरहाल उन बच्चों का तो यहाँ पे खत्म हो चुका है। बहरहाल कितने बच्चों ने फॉर्म लगाया होगा, कितने बच्चों ने वेरीफाई करा होगा, उसका हम आपको एआईएसटी से कंफर्म करके आपको वेरी सून हम आपको अपडेट करेंगे। उस चीज़ की टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो 29 जुलाई को आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का लिंक भी कल रात 12 बजे डीएक्टिवेट हो चुका है। अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं 10+2 और नहीं लेटरल एंट्री वाले बच्चों के लिए रीओपन करी जाएगी किसी भी हालत में। साथ में हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो चल रहा है और आज शाम 5 बजे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी क्लोज हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने कल रजिस्ट्रेशन कराई होगी तो होपफुली वो बच्चा आज अपने कंसर्नेड या नियरेस्ट फैसिलिटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर विजिट करके, या जिसको हम सिंपली नियरेस्ट डिग्री कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ली होगी या करवा लेगा। तो बस उसके बाद आपका वेरिफिकेशन किसी भी हालत में आपका नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा स्टेप यहाँ पे चॉइस फिलिंग का चल रहा है। तो चॉइस फिलिंग हमारी जो होगी वो परसों, कल दिन ओपन रहेगी और परसों दिन भी ओपन रहेगी। परसों 1 अगस्त तक हमारा चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। तो जो बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेगा वो बच्चा अपनी चॉइस फिलिंग को भी साथ में कंप्लीट करेगा। चॉइस फिलिंग आपका तब ओपन होगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट ही आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस ओपन होगा। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी अपनी चॉइसेस फिल करी है, अगर वो अपनी चॉइसेस में आगे पीछे कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो वो तब तक कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब जो ही 1 अगस्त रात के 12 बज जाएंगे तो आपकी चॉइसेस ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। आफ्टर दैट आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन भी नहीं देखने को मिलेगा और ना ही आपको सबमिट या एडिट का ऑप्शन वहां पे देखने को मिलेगा। अभी अगर आप देखेंगे, अभी जो ही आप लॉगिन करेंगे वहां पे प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर से चॉइसेस आपको दिखेंगे, ऊपर चॉइसेस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके जो आपने अपनी प्रेफरेंसेस फिल करी होंगी वो सारी देखने को मिलेंगी। आप चाहे उनको डिलीट कर लो, चाहे उनको आगे पीछे कर लो। आगे पीछे लैपटॉप से होती है, मोबाइल फोन से वो आपको नहीं होगी, तो वो आप उसमें तब तक कर सकते हैं। जो ही 1 अगस्त रात के 12 बज जाएंगे आपका प्रोसेस पूरा खत्म हो जाएगा, चॉइसेस आपकी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। आफ्टर दैट चॉइस फिलिंग का ओपन नहीं होगा, नहीं चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको तब तक देखने को मिलेगा। तब तक जो भी चेंज आपको चॉइस फिलिंग में करनी है वो कर लो। मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक बार जो कॉलेजेस आपने रखे, स्पेशली बीएससी नर्सिंग वाले जो बच्चे हैं, वो कॉलेज की एलिजिबिलिटी को चेकआउट करना, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें नीट मैंडेटरी रखा है। बहुत ऐसे हैं, अराउंड 50 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें विदाउट नीट आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन 50 से ज़्यादा मैक्सिमम कॉलेजेस हैं जिनमें नीट आपका, मैक्सिमम तो नहीं कह सकते हम, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें नीट मैंडेटरी रखा गया है। और गर्ल्स के लिए भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनका नीट मैंडेटरी है। ओवरऑल 50 कॉलेजेस हैं जिनमें नीट आपका मैंडेटरी 50 की 52 ऐसा ही है। तो चेकआउट कर लीजिएगा एक बार, उसको देख के अगर किसी में नीट मैंडेटरी है, आपने गलती से रखा है तो डिलीट कर लो, आराम से कर लो, अपने आप से कर लो, टाइम लगा के कर लो, किसी को पैसे मत दो चॉइस फिलिंग की, खुद कर लोगे अच्छे से कर लोगे, ठीक, अच्छे से कर लो। बाकी परसेंटेज कम है, दूर के कॉलेजेस आप पहले रख लो और कोई बड़ी चीज़ इसमें यहाँ पे आपको नहीं करनी है। बाकी रहा हॉस्टल का, बहुत बच्चे हमें बोलते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्या हम करेंगे? तो देखो, हॉस्टल फैसिलिटी है नहीं है कोई मसला उसमें नहीं है। हॉस्टल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पीजी में रह लोगे, रेंटेड रूम ले लोगे, कोई भी एकोमोडेशन कहीं पे आप कर लोगे, कोई मसला उसमें नहीं है। स्कॉलरशिप आपको तो भी मिलेगी। गवर्नमेंट प्राइवेट का कोई मसला नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज हो तो भी स्कॉलरशिप आ जाएगी, प्राइवेट कॉलेज हो तो भी स्कॉलरशिप आ जाएगी। बाकी मैं खुद पास आउट स्टूडेंट हूँ पीएम ट्रिपल एस का। अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस पे वीडियो चाहिए, मैं 2-2.5 साल पहले पास आउट हुआ हूँ पीएम ट्रिपल एस से ही, मैंने भी
अभी अपनी डिग्री कंप्लीट करी है। तो अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस पे वीडियो चाहिए जरूर मुझे कमेंट में बता दें, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस पीएम ट्रिपल एस का, कैसा कॉलेज था, सारी चीजें मैं आपके साथ A to Z डिस्कस करूंगा। अगर आपको चाहिए डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, अगर मैक्सिमम कमेंट्स आए तो मैं कल तक उस पर वीडियो अपलोड करूंगा। अब नेक्स्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा दैट विल बी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का जो प्रोसीजर हमारा है वो 31 जुलाई यानी कि कल और परसों ओपन रहेगा। परसों शाम के 5 बजे तक आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस करेक्शन विंडो का ऑप्शन रहेगा। करेक्शन विंडो यानी कि जिस बच्चे के फॉर्म में जो भी मेजर माइनर करेक्शन होगी उसको कोई भी करेक्शन अगर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करवानी है तो वो 1 अगस्त तक जाके अपने फॉर्म का करेक्शन वगैरह जो वो करवा सकते हैं। तो जो भी इशू है वो आप उसको ठीक करवा सकते हैं। कोई भी मेजर कोई भी माइनर करेक्शन है फॉर्म में आप उसको ठीक करवा लीजिए। ठीक कहाँ पे करना है, ये आपको नियरेस्ट फैसिलिटी कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर यानी कि जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए वहाँ पे जाके अपने फॉर्म का जो भी करेक्शन होगा, चाहे कैटेगरी आपको ठीक करवानी है, डेट ऑफ बर्थ ठीक करवानी है, डॉक्यूमेंट कोई गलत हुआ है, आधार नंबर गलत हुआ है, सब चीज़ें एडिट हो जाएंगी। आप जाके वहाँ पे एडिट कर लो। इसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट होगा वो रिलीज हो जाएगा 4 अगस्त को। 4 अगस्त को शाम के 5, 7, 5:30, 8, 9 बजे रात तक आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। यह मेरिट लिस्ट कैसे आपको दिखेगा, आपको अपना पोर्टल लॉग इन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको अपने 12th के मार्क्स के हिसाब से क्या रैंक है, कैटेगरी के हिसाब से क्या रैंक है, वो आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका जो राउंड 1 का सिलेक्शन लिस्ट होगा वो 7 अगस्त को आ जाएगा। 7 अगस्त को आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा जिसमें आपका लॉग इन करके आपको जब वो चेकआउट करना पड़ेगा आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स मिला है। तो उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, फ्रीज का, फ्लोट का और नॉट इंटरेस्टेड का। फ्रीज वो बच्चे करेंगे जिनको पसंद का कॉलेज कोर्स मिला होगा, वो फ्रीज करेंगे, अपने कॉलेज जाके एडमिशन करेंगे। जिन बच्चों को अपने पसंद का कॉलेज कोर्स नहीं मिला है वो फ्लोट करेंगे, और जो कैंसिल करना चाहते हैं पीएम ट्रिपल एस वो नॉट इंटरेस्टेड पे करेंगे। लेकिन मैं बच्चों को पहले बता के रख रहा हूँ कि जब आपको कॉलेज मिलेगा जल्दबाजी में अपनी सीट कंफर्म नहीं करना, अब वेट करना। कॉलेज का सारा क्राइटेरिया जब वो कॉलेज का सारा क्राइटेरिया चेकआउट करना, कॉलेज का क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो सारा कुछ चेकआउट कर लेना। आफ्टर दैट अपनी सीट कंफर्म करना, क्योंकि कॉलेजेस में कभी कभी जो वो कुछ और क्राइटेरिया होता है या जिसमें बच्चा फॉल नहीं कर रहा होगा या कोई और मसला होगा, लैंग्वेज का इशू होगा, बाकी कोई इशू होगा। वैसे यूजुअली तो होता नहीं, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए आप ये चीज़ें पहले करके रख लेना सो दैट कि कोई इशू आपको ना बने। ठीक, उसके बाद अपनी सीट कंफर्म करना। सीट कंफर्म करने के बाद फिर नेक्स्ट डे आप कॉलेज विजिट करना। 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक एडमिशन करेंगे आप कॉलेज विजिट करके। ये एडमिशन आपको ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, ये आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा कॉलेज में। सारी चीज़ें कंप्लीट आप कर लेंगे। उसके बाद अगर नहीं जाएंगे तो 16 अगस्त को ऑटोमेटिकली सीट्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी, सिस्टम आपका फ्लॉप हो जाएगा। आपका सिस्टम बोले तो आपकी रजिस्ट्रेशन का सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपके अपकमिंग स्टेप्स यहाँ पे रहने वाली जो मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट में जल्दी जल्दी चलूंगा डीयू वाले बच्चों के लिए। डीयू वाले बच्चों के लिए अभी अभी जो वो AIST की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल कर आई है। सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है, जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उनके लिए भी और जिन बच्चों ने नहीं भी भरा है उनके लिए भी। अब यहाँ पे देख लो, ये पीएम ट्रिपल एस यूएसपी जो है वो ये उन बच्चों के लिए जिनको डीयू के एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन करना है। मैं आपको बता दूं कि डीयू के एफिलेटेड कॉलेजेस जनरल डिग्री के ही मैक्सिमम है, तो आपको टेंशन लेने की वो जरूरत आपको नहीं है। देखो यहाँ पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कल नोटिफिकेशन इशू करके उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पोर्टल भी रीओपन करा, चॉइस फिलिंग और बाकी चीजें का भी पोर्टल ओपन करा। तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि 3 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक आपको जो वो मतलब मिड एंट्री विंडो यहाँ पे ओपन करा है। इसमें क्या चीजें आपको करनी है, इसमें 2 टाइप की कैटेगरी के बच्चे हमारे। पहले तो जिन बच्चों को पीएम ट्रिपल एस के थ्रू ही डीयू में एडमिशन लेना वो तो आपको पता ही वही बच्चों के लिए है। पहली कैटेगरी के वो बच्चे हैं जिन्होंने डीयू का CSS का रजिस्ट्रेशन करा है बट उन्होंने वहां पे पीएम ट्रिपल एस का ऑप्शन सिलेक्ट ही नहीं करा, क्योंकि जब डीयू का फॉर्म चल रहा था उस टाइम पीएम ट्रिपल एस के फॉर्म नहीं आए थे। अगर आप पीएम ट्रिपल एस को यस करते तो वहां पे पीएम ट्रिपल एस का एप्लीकेशन फॉर्म आपको डालना पड़ता। उस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म था नहीं तो बच्चों ने उस टाइम नो करा वहां पे। अब ऐसे जो भी बच्चे जिन्होंने डीयू की रजिस्ट्रेशन करी है बट पीएम ट्रिपल एस वाले ऑप्शन को नो करा है, उनको क्या काम करना है, उनको यहाँ पे CSS का जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो चुका है। वहां पे आपको PM USP पोर्टल पे जो वो टिक करना है। टिक करने के बाद आपको रिफिल करने अपने सारे कॉलेजेस और कॉलेज प्रोग्राम्स अपनी DU के पोर्टल पे आप वही रख लेना जो आप PM ट्रिपल एस वाले पोर्टल पे रखेंगे, क्योंकि वही कॉलेज आपको वहां पे भी है और वो कॉलेज आपको यहाँ पे भी है। तो दोनों का आप सेम करके यहाँ पे रख लेना। ठीक, DU में भी आप वही कॉलेजेस रखना और वही आप PM ट्रिपल एस के पोर्टल पे भी रखना। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इन्होंने चौथे पॉइंट में लिखा है कि प्रेफरेंस जो होनी चाहिए वो मैच होनी चाहिए ट्रिपल एस की और यहाँ पे आपको डीयू की। ठीक, तो दोनों प्रेफरेंसेस सेम होनी चाहिए, पीएम ट्रिपल एस वाली की भी और डीयू वाली भी आपकी प्रेफरेंसेस सेम होनी चाहिए। ये चीज आप ध्यान में रख के चलना। रीओपन हो चुका है, याद रखना रीओपन हो चुका है तो इस चीज को आप एडिट कर लेना। ठीक, ये चीज होगी। दूसरी कैटेगरी में हमारे वो बच्चे हैं जिन्होंने CUET दिया है बट डीयू का CSS रजिस्ट्रेशन नहीं करी है, डीयू की CSS रजिस्ट्रेशन नहीं करी है। उन बच्चों को क्या काम करना है, उन बच्चों को यहाँ पे मिड एंट्री सिस्टम मिड एंट्री विंडो जो ओपन हो चुका है, रीओपन जो रजिस्ट्रेशन हुई है, आपको उसमें अप्लाई
अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको CSS की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग DU की करनी है। चॉइस फिलिंग आपको वही करनी है जो आपने PMSSS पे रखनी है। अगर आपने गलत रखी है तो PMSSS वाली आप डिलीट करके दोबारा आप एडिट करके रख लेंगे वहां पे। तो ये आपको करना है, क्या काम करना है, DU की रजिस्ट्रेशन करनी है, वहां पे जो जो चीजें मांगी जाएंगी वो करनी है। उसके बाद DU की चॉइस फिलिंग आपको करनी है। चॉइस फिलिंग में वही कॉलेजेस कोर्सेज रखना जो PMSSS में आप रखेंगे। उसके बाद ये चीजें आपको कंप्लीट करनी है 5 अगस्त से पहले पहले। ये चीजें आपको कंप्लीट करनी है 5 अगस्त से पहले पहले। यहाँ पे देख सकते हैं 3 से लेके 5 अगस्त तक ये चीज आपको चलेगी। बाकी चॉइस फिलिंग तो हमारी 31 जुलाई को खत्म हो जाएगी। तब तक आप अपना PMSSS का जो CSS पोर्टल का PDF जहां पे आपको डालना है, तब तक आप लोग जो है वो मतलब अपना जो CUET का स्कोर कार्ड है उसको PMSSS के पोर्टल पे लगा सकते। कोई मसला उसमें यहाँ पे आपका नहीं बन सकता, क्योंकि परसों मैंने मेल करा था उनको, उसका रिप्लाई भी मैंने आपको बोला। तो AIC ने क्लियरली बोला कि आप अपना CUET का एप्लीकेशन वहाँ पे लगा लो। तीसरी कैटेगरी में हमारे पास वो बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे CSS फॉर्म भरा है, बट उन्होंने जो कोर्सेज सेलेक्ट करे हैं वो उन्होंने एडमिशन लेना है या नहीं, या पे भी करा है फी, तो उनको क्या करना है, उनको यहाँ पे आप देख सकते क्या चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी टेकन एंड फी पेड, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन करा है, DU में फी भी पे करी है, वो एलिजिबल यहाँ पे नहीं है। बाकी मैंने आपको समझा दिया, ये DU का रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है। यहाँ पे डिक्लेरेशन अपग्रेडेशन राउंड 1 1 अगस्त को होगी। उसके बाद वेरीफाई का ये चीज़ें यहाँ पे है, ऑनलाइन पेमेंट का ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद मिड एंट्री सिस्टम यहाँ पे इन्होंने दिया। मिड एंट्री सिस्टम जो वो 3 अगस्त से लेके आपका 5 अगस्त तक चलेगा। उसमें अलॉटमेंट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई। इस चीज़ को आप यहाँ पे